फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन याद कर दी, एक ही याद करेंगे, ठीक है। अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? हाफ लाइफ क्या होती है भाई, कि अमाउंट को आधा होने में कितना टाइम लग रहा है, बस वही है, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट 50%, कितना टाइम? हाफ लाइफ। ए कितना हो जाएगा? A0/2, तो ये आधा हुआ ना कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल से, या फिर मैं ए अपन कब बोलते हैं? कोई भी टाइम पे ए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्या हो गया? A0/2 हो गया। तो टाइम कितना लगा टी हाफ? अपनी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी क्या? K = T03/T log 10 इनिशियल बाय फाइनल, ये लिखा था। अब इनिशियल कितना? A0 फाइनल, या तो मैं A लिखूं या फिर A0 - x, जो भी लिखना चाहूँ, ठीक है। अब इनिशियल मेरा ये है, फाइनल अभी कितना बोल रहा हूँ मैं? टी हाफ के लिए A0/2 ना, A0 यही तो होगा। और इस टी को क्या लिखूंगा मैं? चलो टी को इधर कर लेता हूँ मैं, टी हाफ, और इसको क्या बोल देता हूँ? के इधर शिफ्ट कर दिया टी हाफ में। टी हाफ का अमाउंट कितना हो जाता है? A0/2। टी रहता तो कितना रहता? A। अभी इक्वेशन जो लिखी थी उसमें टी रखते हैं तो A होता। मैं बोल रहा हूँ टी हाफ का अमाउंट कितना हो जाएगा? A0/2। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस इन जनरल ऐसे बता रहा हूँ। A0/2 तो A0 से A0 कट जाएगा, 2 पर जाएगा, log 2 कितना होगा? 0.3, ठीक है। log 2 के 0.3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो सीधा मैं लिख दूं 2.303 इंटू 0.3/k टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? इसको मल्टीप्लाई करो, 0.693, वो ये आती है, याद ही रखना, ठीक है। अच्छा, कोई ये मत बोलना कि 5 का, इधर देखो, कोई ये मत बोलना आपकी 2.3 बड़ी चीज में मल्टीप्लाई किया तो और ज्यादा आंसर आना चाहिए। ये पॉइंट वाली चीज का मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू टोटल छोटी हो जाएगी, याद है ना फोन में? अगर 1 से कोई भी बड़ी डिजिट का मल्टीप्लाई करता तो आंसर बढ़ता, 1 से कोई भी छोटी डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पॉइंट में तो आंसर कम ही होता है इसका, तो वो दिमाग में लगाना है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? 0.693/k। ये इनिशियल अमाउंट आ रहा है क्या इसमें? कहीं कट गया ना सब, जो A0, ठीक है। तो इसका टी हाफ डिपेंड करता है क्या? तो टी हाफ डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल, बोला कोई सा भी कंसंट्रेशन ऑफ, ये समझ गए? ये आप यहाँ पे डिपेंड नहीं करता। और उधर जीरो ऑर्डर में कर रहा था ना, जीरो ऑर्डर में क्या था? A0/2k याद आया, और यहाँ 0.693/, ठीक है। अब टी हाफ और A0 का ग्राफ बना सकते हैं, A0 पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो टी हाफ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। टी हाफ क्या है? A0 पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब ये वाली चीज अपने की, अब इसी चीज को मैं अगर बोलूँ तुमको कि फुल लाइफ टाइम के लिए बताओ कि लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, लाइफ टाइम, ठीक है। अब वो लिखा है मैंने, इनफाइनाइट क्यों लिखा है वो इसलिए लिखा है। टी लाइफ टाइम, तो इनिशियल अमाउंट कितना हो जाना चाहिए? 0। इनिशियल अमाउंट 0 होगा तभी तो लाइफ टाइम की बात करूँगा, ये कौन सा आता है? तो टी लाइफ टाइम का क्या होगा? 2.303/k लॉग ऑफ इनिशियल कितना? A0। फाइनल कितना? अगर ये टी होता तो ये फाइनल वाला अमाउंट होता है, टी हाफ होता है तो A0/2। अगर ये बोल रहा हूँ कि टी कंप्लीट पूरा खत्म हो गई रिएक्शन, खत्म हो गई रिएक्शन तो अमाउंट कुछ बचा क्या? नहीं बचा ना, तो फाइनल ये क्या लिखूँ? 0। यहाँ क्या लिखूंगा? ये ना A0 हो गया। इनिशियल अपॉन फाइनल लिखते हैं, कितना बचा? कुछ बचे ही नहीं अभी, 0। तो A0/0 की वैल्यू क्या होगी? किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है, डिवाइड करते तो इनफाइनाइट आता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो पूरी वैल्यू ही क्या हो गई? वो इनफाइनाइट।
अगर ये इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो इनफाइनाइट ही आएगा ना, ये पार्ट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो लॉग इनफाइनाइट क्या, ये तो पूरा इनफाइनाइट है, तो टी लाइफ टाइम क्या आ जाएगा, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन कभी खत्म होगी ही नहीं, इनफाइनाइट मतलब खत्म ही नहीं होगी ना, समझ गए। तो इस वाले में जो अपन उधर बताया था ना मैंने तुमको कि ए से या 100 से, ये अगर मान लो इनिशियल अमाउंट 100 था, मैं बोल रहा हूँ इसका जो टी हाफ है ना, इसका आधा होने में जो टाइम लगता है वो टी हाफ होता है, समझ गए। इसका आधा होने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है, टी हाफ होता है। अब इसके आगे अगर मैं इसको आधा करूँ तो वो इसका आधा होगा 50 का, वो इसका टी हाफ होगा यहाँ पे, उसमें भी क्या लगेगा टी हाफ। अब यही चीज जब जीरो ऑर्डर की लिखी थी तो जितने टाइम में जितना अमाउंट जा रहा था, अगली बार भी वो रहता है कि उतने टाइम में उतना अमाउंट और जाएगा। वहां पे क्या था, जितने टाइम में जितना अमाउंट जा रहा था, क्योंकि उधर डिपेंड कर रहा था, टी हाफ इक्वल टू A0/K था। तो समझ में आ रहा है तुमको, नहीं आ रहा? इधर देखो, यहाँ पे यहाँ देखो, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना था, A0/2, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए मैंने क्या बोला, 100 से अगर 50 हो रहा है टी टाइम में, मतलब उसके टी हाफ में, तो अगला 50 से कितना होगा, जीरो हो जाएगा ना अगले टी हाफ में। ये समझ में आया, जीरो ऑर्डर में 100 से 50 हो रहा था उसके टी हाफ में, तो अगला उसी टाइम में और आधा हो जाएगा वो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना टी हाफ A0 पे। तो यहाँ डिपेंड कर रहा है कि जितना कम, जितने टाइम में, मान लो 5 मिनट में जितना कम हो रहा था तो अगले 5 मिनट में उतना और कम हो जाएगा। 5 मिनट में अगर 50 ग्राम कम हो रहा है तो अगले 5 मिनट में 50 ग्राम और कम होगा ना, अगले 5 मिनट में और 50 ग्राम कम होगा। तो ये होती है तुम्हारी जीरो ऑर्डर के लिए। लेकिन यही अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखूं टी हाफ, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है 0.693/, इसमें इनिशियल पे डिपेंड करता है कि टी हाफ नहीं करता, रेट पे करता है वो भी, सॉरी रेट कांस्टेंट पे करता है, रेट पे भी, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ तो 100 से अगर टी हाफ ये आधा होने में 50 पे, अगर ये आधा हो रहा है इतने कुछ टाइम में, मतलब 5 मिनट में आधा हो रहा है, तो अगले 5 मिनट में उसका आधा ही होगा। अगर इसका आधा हुआ है तो 5 मिनट में, तो अगले 5 मिनट में क्या होगा, आधा ही होगा। आधा मतलब इसका भी आधा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, मान लो 5 मिनट में ये इतना कम हो रहा, तो अगले 5 मिनट में वो उतना ही कम होगा, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा था। इधर देखो, इसमें अमाउंट कितना कम हुआ 50, तो टी हाफ 50 कम हुआ, तो अगले टी हाफ में भी कितना कम होगा 50, क्योंकि अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे अमाउंट पे कहीं डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो यहाँ मैं ये नहीं करूँगा कि 50 कम हुआ तो आगे भी 50 ही कम होगा, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा तो डेफिनेशन पे जाऊँगा कि बस आधा आधा होता जाएगा, कि जो भी था उसका आधा, टी हाफ में जो भी था उसका आधा, क्योंकि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ अमाउंट पे डिपेंड करता, ठीक है। फिर 25 से कितना हो जाएगा 12.5, 12 का आधा 6 और इसका 6.25 कर लोगे आगे फिर, ठीक है। 3.12 12.5 क्लियर है। ये चीज समझ में आई तुम लोगों को कि इसमें अमाउंट पे डिपेंड करता है, इसीलिए अमाउंट के हिसाब से कम करते जा रहा हूँ। इसमें अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता तो मैं डेफिनेशन के हिसाब से कम करते जा रहा हूँ कि टी हाफ में आधा कम, अगले टी हाफ में और आधा कम और आधा कम। तो ये कभी भी जीरो, मतलब पूरा जीरो हो पाएगा क्या, कभी हो गई नहीं, हमेशा उसके आधे आधे टुकड़े होते जाएंगे।
और कहीं ना कहीं छोटा अमाउंट पॉइंट में कुछ बचेगा लेकिन बच जाए, तो इसीलिए बोलते हैं कि इस रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट। इसका टी हाफ इनफाइनाइट लाइफ टाइम वाला, और उसका लाइफ टाइम तो आ जाएगा ना थोड़ी देर बाद, अमाउंट कम करके लाइफ टाइम। क्लियर है? तो ये दो चीज़ लिख लेना कहीं इन सब के बाद कि जीरो ऑर्डर में डिपेंड करता है तो अमाउंट से देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर में अमाउंट से नहीं देखते हैं, डेफिनेशन से देखते हैं। समझ गए? क्वेश्चन आएंगे तो तुम समझ जाओगे कि क्या करना। तो वही लिख रहा हूँ मैं कि यहाँ पे इनफाइनाइट कैसा है, समझ गए? क्योंकि ये कभी खत्म हो गई नहीं। ये जो 25 है, 25 का आधा 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 कुछ तो पॉइंट में बच ही जाएगा। जैसे इसका आधा, 3 का आधा 1 पॉइंट कुछ जो भी आएगा, 1 पॉइंट का आधा 0 पॉइंट जो भी आएगा उसका भी आधा, तो हमेशा वो पॉइंट 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 भले 0 0 लगते जाएंगे लेकिन कुछ तो अमाउंट बचेगा। तो इसका लाइफ टाइम 0, या फिर बोलूँ ये रिएक्शन 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेती है, इनफाइनाइट। ठीक है? अगर लिखना हो पॉइंट तो लिख सकते हो। ठीक है? ये रिएक्शन 100% कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लेती है। ठीक है? अब इसी का एक क्वेश्चन आता है, जब सॉल्व करोगे 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेती है, 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। वो पॉइंट लिखवा दूंगा फिर टी हाफ का 10 गुना होता है तो 99.9% कंप्लीट होता है। इधर देखो ये कितने टी हाफ हुए, 1 2 3 4 5 ही हुए हैं। 5 और लगाऊंगा तो ऑलमोस्ट 99% तक खत्म हो जाएगी ना रिएक्शन। 5 में 100 से कहाँ आ गया, 3.1 पे आ गया, तो अगले 5 में वो पहुंच जाएगा ना 0.00 कहीं पे कुछ, तो ऑलमोस्ट 99.9% तक पहुंच जाता है। तो ये पॉइंट बोला जाता है, जब मैं लिख ही देता हूँ, क्या लिखूं? ठीक है? For 100% reaction to complete, it takes infinite time. For 99% reaction to complete, it takes 10 times of T half. 10 गुना। चलो ये चलता रहेगा आगे ना, तो भी खत्म नहीं होगा। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है इसकी, वही मोल बाय लीटर 1 माइनस n, तो 1 माइनस 1 0, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स क्यों में समझ में आया ना, मोल बाय लीटर की पावर 1 माइनस n करते n क्या है 1, और 1 माइनस 1 0, किसी की पावर 0 1, वो लीजिए। अच्छा अब ये वाले पॉइंट तुम लोग सीधा सीधा याद करो, ये जो भी अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर n हाफ लाइफ। मान लो मैंने बोला 5 हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट बचा है, सीधा सीधा कैसे निकालोगे, तो गेट करना a माइनस एक्स क्या होता है, जो अमाउंट बचता है वही है ना, इनिशियल a था 0, a माइनस एक्स जो चीज़ बची हुई होती है ना, a माइनस एक्स क्या होता है तुम्हारा रिमेनिंग अमाउंट, और a क्या होता है इनिशियल अमाउंट। अगर मान लो a से ये 0 था तो a माइनस एक्स से क्या हो जाएगा x, तो इनिशियल a, तो भाई अगर पूछता है कि n हाफ लाइफ कितने में कंप्लीट हो, मतलब n हाफ लाइफ कंप्लीट होने में कितना अमाउंट है सूची में, अमाउंट रिमेनिंग, तो अमाउंट रिमेनिंग क्या होगा, इनिशियल अमाउंट इनटू हाफ की पावर क्या रखोगे n, और वो n क्या होता है टोटल टाइम t अपॉन हाफ टाइम, t बाय टी हाफ, टोटल टाइम दे के रखेगा, टी हाफ भी दे के रखेगा, तो t बाय टी हाफ करोगे तो n की वैल्यू आएगी, उस n को कहाँ रखोगे यहाँ पे। ठीक है? तो तुम्हारा रिमेनिंग अमाउंट की वैल्यू, ये सीधा सीधा याद कर लेना, कितना अमाउंट बचता है इज इक्वल टू टोटल इनिशियल कितना अमाउंट था इनटू हाफ की पावर n, और n क्या होता है t बाय टी हाफ। ठीक है? 2 टी हाफ इज इक्वल टू t 3/4। अगर एक रिलेशन एक एग्जांपल से निकाला हुआ है कि 2 टाइम्स टी हाफ कितना होगा, टाइम टेकन बाय 3/4 का। ऐसे बहुत सारे रिलेशन है, ये वही चीज़ है।
कि T 75% रिएक्शन कम 2 इंटू टी 50% इक्वल टू टी ये कि 75% रिएक्शन कितने में कंप्लीट हो जाएगी? 2 टी हाफ लगेगा तब 1 टी हाफ लगा तो आधी रिएक्शन हो गई, अगला टी हाफ लगा तो ये हुआ। तो जहां से यहाँ तक 75% ही तो हुआ है, तो वे बोलते हैं कि 75% रिएक्शन कितने में कंप्लीट हो जाती है? 2 टी हाफ। तो ऐसे परसेंटेज बड़ा बड़ा तो पूछते जाता है 3 टी हाफ में कितनी, 4 टी हाफ में कितनी, 5 टी हाफ में कितनी, तो वही लिखा है 75% रिएक्शन 2 बार टी हाफ होगा तो कंप्लीट होगा। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे रिलेशन है। एवरेज लाइफ के टाइम पीरियड है, ठीक है। एवरेज लाइफ के टाइम पीरियड अगर पूछा तो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट। ये बहुत रेयर चीज़ें हैं जो पूछी जाएगी, लेकिन बुक में जब क्वेश्चन लगाओगे तो मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए फॉर्मूले लिख लेते हैं ताकि सीधा पन्ने पर डाल के क्वेश्चन रख सकते। रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होता है अपना? के तो 1/k है ना, अरे 1/k क्या होगा तुम्हारा? टाउ। एवरेज लाइफ क्या होता है? टाउ। टाउ क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ के, तो 1/k इक्वल टू टाउ। टाउ क्या है? 1/k। इसकी वैल्यू अगर निकालूँ उसमें तो सीधा सीधा याद करोगे 1.44 इंटू टी हाफ। एवरेज लाइफ कितना होता है? 1.44 इंटू टी हाफ। ये याद करना। एवरेज लाइफ इज द टाइम इन विच 63, हाँ एवरेज लाइफ होता क्या है? डेफिनेशन में पूछूं 63.21% रिएक्शन कितने मतलब कंप्लीट हो गई उसमें कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। 50% कन्वर्ट होती तो टी हाफ बोलते हैं। एवरेज लाइफ कब बोलते हैं? जब 63.21 कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 50% कंप्लीट तो टी हाफ बोलेंगे, 63.21% कंप्लीट तो एवरेज लाइफ, ठीक है, कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। समझ आया ये इतना? अब ये एक बार फॉर्मूला ही लिखा हुआ है तुम्हारे लिए लिखा है टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन का कितना फ्रैक्शन, 3/4 कब तक कंप्लीट हो जाएगी, 1/2 कब तक, 1/8 रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, ये कभी पूछता है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। सारे फॉर्मूले यूज करते हैं। T1/n इक्वल टू 2.003/k log n/n-1 करना, ये वही है। मान लो बोल रहा हूँ 1/3 रिएक्शन कितने उसमें हो रही है, तो 1/3 तो 3/3। क्लियर? काइनेटिक्स ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। देखो जीरो ऑर्डर के एग्जांपल में क्या क्या आया था अपने पास? एक तो कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर वाली रिएक्शन और यूवी लाइट या फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये तो मेन थी, याद आया? फर्स्ट ऑर्डर की मेनली सारी रिएक्शन कैसी होती है? रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियोएक्टिविटी से जितनी भी चीज़ें टूटती है वो ये पड़ी होगी ना चीज़ें रेडियोएक्टिव वाली। कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियम, पोलोनियम, तो वो कभी भी खत्म नहीं होता, उसके टी हाफ के फॉर्म में खत्म होता है। उसके टी हाफ में आधा होगा, फिर अगले टी हाफ में और आधा होगा, अगले टी हाफ में और आधा और आधा और आधा, तो ये चलता है। तो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन अपना क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल ही है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमको आएंगे, बार बार आएंगे सारे इधर। अपन नॉर्मली क्या लिखते हैं? K इज इक्वल टू 2.303/T log इनिशियल बाय फाइनल लिखते हैं। रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन में उस K को क्या बोल देते हैं? लैम्डा। तो फॉर्मूला कभी आया तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अपन ने तो K पढ़ा था, लैम्डा आ गया। K इज इक्वल टू लैम्डा, वही है। K इज इक्वल टू 2.303/T log इनिशियल बाय फाइनल। n नॉट क्या है? इनिशियल, और n क्या है? फाइनल, मतलब रिमेनिंग अमाउंट। बस लिखने का तरीका रेडियोएक्टिविटी में अलग रहता है। क्लियर है? लैम्डा इज इक्वल टू 2.303/T log n नॉट बाय n। क्लियर? हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव। हाफ लाइफ क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 0.693/k। तो इसमें k को क्या बोलते हैं? लैम्डा। 0.693/लैम्डा। तो कभी फॉर्मूले पूछे तो याद रखना रेडियोएक्टिव में लैम्डा n नॉट ये यूज होगी। एवरेज लाइफ, अच्छा एवरेज लाइफ वैसे यहाँ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ डेफिनेशन। एवरेज लाइफ क्या होती है? 63.21% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। 50% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगा, मतलब हाफ लाइफ। 63.21% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, तो एवरेज लाइफ। तो रेडियोएक्टिव वाली चीज़ों के लिए एवरेज लाइफ डिफाइन की जाती है, ठीक है। एवरेज लाइफ क्या होता है? 1/λ, ये 1/k बोला था, इनवर्स ऑफ वो
टी हाफ बाय 0.693, क्योंकि लैम्डा क्या होता है 0.693 बाय टी हाफ, ये होगा ना, ये इधर देखो टी हाफ क्या होता है 0.693 बाय के, के क्या होगा 0.693 बाय टी हाफ, ठीक है। टाउ क्या होता है 1 बाय के या फिर 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा तो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट, ये क्या होगा 1 बाय लैम्डा बोलो है 1 बाय के की वैल्यू क्या है 0.693 बाय टी हाफ, तो नीचे लिख दो ना 0.693 बाय टी हाफ ऊपर चले जाएगा, तो वही दिखाइए टी हाफ बाय 0.693, समझ गए। और उसी से अगर ये लेके आया है मतलब ज़्यादा और कैलकुलेट करके जो भी 1.44 इंटू टी हाफ, ये एक नया याद करना है। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना 1/0.693 को 1/0.693 को सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1.4 और ये आपकी यहाँ पर जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करने पे वैल्यू याद करो, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे कि 1/0.693 याद करो, पूछा जाता है हमारा एवरेज लाइफ का पूछता है, ठीक है। अब ये वही वाला कि कितना बचा है, अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, मान लो रेडियम रखा है, रेडियम की हाफ लाइफ कुछ दे रखी है, पूछ रहा है इतनी हाफ लाइफ के बाद कितना रेडियम बचा है जमीन, तो वही इसके लिए क्वेश्चन n इज इक्वल टू n नॉट, n कितना बचा है वो इज इक्वल टू n नॉट इनिशियल हाफ की पावर n, n क्या होता है t बाय टी हाफ, टी बाय टी हाफ वही सेम वही है, बस लिखने का तरीका इधर चेंज कर रहा है। ये वाला फॉर्मूला आता है ना a माइनस एक्स इक्वल टू a इंटू हाफ की पावर n, a माइनस एक्स क्या है रिमेनिंग अमाउंट, ये भी क्या है रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू a इनिशियल अमाउंट n नॉट इनिशियल अमाउंट, ठीक है, हाफ की पावर n, n क्या है t बाय टी हाफ लिखा है, वही उधर थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया टोटल टाइम t अपॉन हाफ टाइम, अब टोटल टाइम अगर पूछे t तो n इंटू टी हाफ कर लोगे ना, n इंटू टी हाफ क्लियर है, सारी चीज़ें फॉर्मूले हैं या तुमको करना है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे याद। ये दो स्लोप लिख लेना, मतलब ये लिख लेना, ये इसमें एक ई के ये वाले फॉर्मूले उसमें ये था, इसीलिए ग्राफ ऐसा जा रहा था, इसमें स्लोप tan थीटा इक्वल टू k, ये दो चीज़ है अभी जो ग्राफ बनाया था। इस चैप्टर में थ्योरी का बाहर लेना देना नहीं है क्वेश्चन से, ठीक है चलेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका दूसरा है, जैसा ठीक है। अब इसमें देखो मैं पहले से एक होता है क्वेश्चन करने के बाद तुमको ट्रिक बताऊं, एक होता है पहले से ट्रिक बता दूं फिर क्वेश्चन करते हैं ताकि जल्दी हो जाएंगे। तो मैं सारे जितने कॉमनली यूज होते हैं ना अपने कि इतना टी हाफ कितने में, वो सारी चीज़ें मैं एक साथ लिखवा देता हूँ, फिर अपन करेंगे इसको क्वेश्चन, ठीक है चलो ठीक है। सारे इधर देखो फर्स्ट ऑर्डर समझ गया ना होता क्या है, एक बार ब्रीफ में अपन फर्स्ट और जीरो ऑर्डर में फर्क क्या होता है देखते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें मैंने लिख दी है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर की, ठीक है, तुम लोगों को भी याद है तो आप सीधा लिख रखा है। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ए नॉट इनिशियल था उसमें से कुछ माइनस करते हैं क्या के टी, तो ए नॉट माइनस के टी इक्वल टू ए, ये आता है। इसी की फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बनानी है तो बस लॉग का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन लॉग कौन सा ई बेस वाला, तुम लोग 10 मत कर देना, ये ध्यान रखना, ई बेस वाले का मल्टीप्लाई दोनों साइड, यहाँ पे ए में और यहाँ पे केटी में नहीं करना, सिर्फ ए का, ठीक है। फिर वो ई बेस को कन्वर्ट करते हैं क्योंकि अपने क्वेश्चन सारे log 10 के बेस पे सॉल्व होते हैं, तुमको log 10 मतलब log 1 की वैल्यू पूछो तो 10 बेस पे याद है, 1 बेस पे तुमको एक भी वैल्यू याद नहीं है, समझ गया ना। हाँ ई के बेस पे मतलब तुमको एक भी वैल्यू याद नहीं है, तो 10 के बेस पे याद रहती है, तो इसको अपन जब 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या इक्वेशन आती है k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल बाय फाइनल। इनिशियल क्या होता है ए नॉट, फाइनल क्या होता है ए नॉट माइनस एक्स, क्लियर, याद रहेगी इक्वेशन, कर लेना बहुत बार काम आएंगे। अब वो क्वेश्चन में दे क्या रहा है, कितना टूटा है वो दिया है, कितना बचा है, उसके हिसाब से ये सब वैल्यूज रखोगे। अगर बचा कितना है दिया है तो किस चीज की वैल्यू दी होगी, ए नॉट माइनस एक्स, बचा कितना है अगर ये बोल रहा है
अगर टूटा कितना है मतलब किस चीज की वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू। इनिशियल अलग से दे के रखेगा, लेकिन टूटा कितना है तो एक्स के लिए, बचा कितना है तो ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू, ये ध्यान रखो। ठीक है, फिर x बराबर के टी, इसकी शॉर्ट में अगर इक्वेशन बोलूँ तो, और x क्या होता है ए नॉट माइनस ए। ठीक है, ये फॉर्म में पूछा हुआ है इसीलिए इसमें लिखवा दिया वही चीज। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों की, मतलब दोनों कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में dx by dt इक्वल टू k a दी पावर 0, उसका dx by dt क्या होगा k a माइनस x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आता। ठीक है, हाफ लाइफ a नॉट बाय 2k और इसके हाफ लाइफ ये, तो तुमको मेन तो ये दो फार्मूले याद करने हैं, ये और ये दो से तुम्हारा काम होता है। जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ क्या होती है, a नॉट बाय 2k, उसकी क्या होती है 0.693 बाय k। ठीक है, अब सारे इसका जब रेट लिखूंगा तो इसका रेट कैसे लिखा था, r इक्वल टू k a दी पावर 0, इसका लिखा था तो कैसे लिखा था, r इक्वल टू k a दी पावर 1। तो अगर मैं बोलूं रेट कॉन्सेंट्रेशन पे किस में डिपेंड करता है, इसमें कि उसमें, रेट कॉन्सेंट्रेशन पे किस में डिपेंड करता है, उसमें करता है ना, क्योंकि वहां 1 है मतलब वो है, यहाँ पे 0 है मतलब क्या है, तो 1 r इक्वल टू k हो गया ना, तो r इक्वल टू k ही रहेगा, किसी की पावर 0 1, तो इसमें तो डिपेंड ही नहीं करता। तो रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड किस में करता है, फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में नहीं करता। टी हाफ की बात करूँ तो टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन में किस पे डिपेंड करता है, इसमें कि उसमें, जीरो में, क्योंकि जीरो में ए नॉट आता है ना, वहाँ ए नॉट आ ही नहीं रहा। समझ गए चीज, तो वही 4 पॉइंट बार बार पूछता है थ्योरी में अलग अलग करके, और एवरेज लाइफ का एक फॉर्मूला लिख दिया हमने। 1 बाय क्या होता है, वो तुम सॉल्व करोगे 1/0.693, तो इस बेटर याद कर लो 1.44 इंटू टी हाफ। होता क्या है एवरेज लाइफ, 63.21% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होता है 50%, एवरेज लाइफ क्या होता है 63 कंप्लीट होने में जो टाइम। अब इनके आंसर तुम लोग बताओ। टी हाफ डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टी हाफ किसमें कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। कौन से ऑर्डर होता है वो, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, टी हाफ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, किसमें डिपेंड करता है, जीरो। ठीक है, अपन ये दो पे लिख रहे हैं ना, सेकंड थर्ड ऑर्डर अपन ने लिखा नहीं है अभी, उनमें भी आएगी चीजें, लेकिन वो पूछते नहीं है अपने, ये दो बार बार पूछते हैं तो इन दो को लिखा है। रेट टी हाफ नहीं, अब क्या पूछ रहा हूँ मैं, रेट। रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, कौन सा होगा, ठीक है। रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, कौन सा होगा, ठीक है। ये जीरो और फर्स्ट से बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समझ गया ना, हर फॉर्म में लिखवा दीजिए। ठीक है, अब ये कुछ दो चीजें तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में आते हैं। ये दो मैंने लिखी है स्टेप्स जो कि तुमको बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व किए। तो जीरो ऑर्डर वाले में और फर्स्ट ऑर्डर वाले में किसमें टी हाफ डिपेंड करता है अमाउंट पे, जीरो ऑर्डर में टी हाफ डिपेंड करता है अमाउंट पे, ठीक है। तो कितना अमाउंट कम हुआ, 50 से कम हुआ ना, तो 1 टी हाफ, तो टी हाफ अमाउंट पे डिपेंड करता है ना, और यहाँ पे वापस से 50 से कम हो रहा है, तो ये कौन सा है, तो जीरो ऑर्डर में तुम ये कर सकते हो ना, इतने में इतना तो इतने में कितना, वो वाली चीज है। तो जीरो ऑर्डर में अगर इससे इतना कम हो रहा है तो इतना परसेंट कितने में कम होगा, तो जीरो ऑर्डर के लिए साफ साफ ये फॉर्मूला लगा देते हैं। मैंने बोला मान लो 50% रिएक्शन कुछ इतने टाइम में कंप्लीट हो रही है, ये इसको पी बाई बी, इसको जो लिखना हो लिख सकते हो यार, कोई भी वैल्यू, ठीक है। मैं पी बाई मैं इस एक्स और वाई से कंफ्यूज होता हूँ, ठीक है। मैंने बोला 50% रिएक्शन अगर 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। 50% रिएक्शन कितने 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो मुझे बताओ 20% रिएक्शन अगर 5 मिनट में कंप्लीट हो रही है, तो 60% रिएक्शन कितने मिनट में कंप्लीट होगी, तो सीधा बोल सकते हो ना
कि 20% अगर 5 में हो रही थी तो अगले 20 पे 5 मिनट लेगी, अगला 20 पे 5 मिनट लेगी, तो 20 60 तो 15। समझ गया ना? तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगा सकते हो? जीरो ऑर्डर के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें अमाउंट पे डिपेंड करता है कि जितना अमाउंट एक बार में टी हाफ में कम हो रहा है, अगले टी हाफ में भी उतना ही अमाउंट कम होगा। बट यहाँ पे था कितना, उससे कोई फर्क नहीं है। एक टी हाफ में जितना कम, अगले टी हाफ में भी उतना ही कम, अगले टी हाफ में भी उतना ही कम। ये कम होता है तुम्हारा जीरो। जीरो ऑर्डर में तुम ये वाला एप्लीकेशन कर सकते हो कि इतने में इतना तो इतने में इतना। ये वाला फर्स्ट में नहीं लगा पाओ, ठीक है? अब फर्स्ट ऑर्डर वाले में क्या होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता ना अमाउंट पे, ठीक है? तो वो तुम फिर यहाँ पे ऐसे देखोगे कि टी हाफ को कहीं से देखोगे? डेफिनेशन से। ये किसके लिए तुम्हारा? इसमें कहीं से देखोगे? डेफिनेशन से। कि टी हाफ मतलब 50% कंप्लीट होना, 50% मान लो 5 मिनट में कंप्लीट हुआ, ठीक है? तो ये इसका भी 50% ही कंप्लीट होगा अगला। इसका फिर 50 से तुम सीधा जीरो नहीं करोगे, समझ गया ना? तो इसका 50% 25 का फिर 50% ये, इसका 50% ये। तो यहाँ पे फिर तुम टी हाफ को ऐसे लिख रहे हैं, समझ गए? ये चीज समझ में आई? तो फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? इस मेथड से। जीरो ऑर्डर की कैसे करोगे? बराबर बराबर बस काटते जाना, ठीक है? अब उसके लिए अलग अलग तरीके से पूछता रहता है बार बार, और रैंडमली ऐसा नहीं कि कुछ भी नंबर दे दिया कि 82.9 बताओ, ऐसे कभी नहीं करता, बहुत कम होता है। वो ऐसे नंबर देगा जो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में सीधा सीधा बचता, ठीक है? एक ये और इसके अलावा 60% का अलग से पूछता है बार बार, बेटा बात नहीं। हाफ लाइफ कैलकुलेशंस के लिए यही चीज़ें बार बार पूछी जाती। मेरा नीट में गलत हुआ था, 99 का कुछ पूछा था उसने, और मैंने या तो फार्मूला लगा दिया था, या जहाँ नहीं लगाना था फार्मूला वहाँ ट्रिक लगा दी थी, ऐसा कुछ। क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं था कि 0.9 में इतना फर्क पड़ जाएगा, तो मैंने कुछ या तो ये लगाया था, ये आया था, ऐसा कुछ था, समझ गए? तो 0.9 भी अगर चेंज किया तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए अपन क्या करेंगे, देखो अगर रिएक्शन 50% कंप्लीट हुई है तो टी हाफ लगा, अगली 50 में टी हाफ और लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हुआ? 75 हो गया ना, है ना? 100 से 50 खत्म हुआ मतलब 50% खत्म हुई, 25 तक पहुंच गया तो 75% खत्म हो गई ना। तो अब मैं पूछूं कि 75% तक खत्म होने में कितने टी हाफ लगे? तो भाई लिखा है कि 50 के लिए तो एक ही टी हाफ लगा, 50 के लिए एक टी हाफ, 75 के लिए कितने टी हाफ लग रहे हैं? 2। अगर मैं एक और बार लूँ, ठीक है, तो उसको बोलेंगे 75 नहीं, फिर उसको और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 87.5, ठीक है? तो 87.5 कंप्लीट होने में कितना लगेगा? 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। उसका और आधा करेंगे तो ये ऐसे चल रहा है वैसे। 100 का आधा कितना होता है? 50, ठीक है? अगले 50 का आधा कितना होता है? 25 से स्क्वायर में देखो, 50 25, अब बचा कितना? 25 और बचाना बस, आ रहा है पक्का। 100 का आधा 50, अब कितना बचा? 50 बचा, 50 का भी आधा कर दूंगा तो 25, 25 का भी आधा कर दूंगा तो 12.5, 12 to 24, 12.5 का भी आधा करूँ तो 12 का आधा 6 और 5 का है, ठीक है, 6.15, ठीक है? इसका भी और आधा करूँगा तो 3 पॉइंट कुछ फॉर्मूला है ये, तो इनका आधा आधा करते जाना है, ठीक है? अब बचा कितना, डीके कितना हुआ, वो ठीक है दोनों फॉर्म में पूछ सकता है कि अमाउंट ये बचा हुआ है, ये डीके का अमाउंट है। रिएक्शन अगर 50% खत्म होगी तो 50% बचा है, 100 में से अगर मैं बोलूँ 75% रिएक्शन खत्म हो गई तो 25 बचा होगा, 87.5 खत्म हुई तो 12.5 बचा होगा, 93.75 खत्म हुई तो 6.15 बचा होगा, और ये करना तो ये बचा। और ये पता है जब इसको ऐसे याद करते हैं तो ये इससे क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो डीके के क्वेश्चन देता है। 50 तो याद रहता है, 75 भी याद रह जाएगा क्योंकि तो बचा हुआ 25 और जोड़ देना आगे। अब गैप कितना बचा? अगला 12.5 का बचा तो 12.5 इसमें और जोड़ देंगे, तो अब जो गैप बचा उसको आधा करके और जोड़ेंगे, ऐसे आधा आधा करके जोड़ते जाते हैं।
तो या तो सीधा याद कर लो, या अगर कैलकुलेशंस तुम्हारी इतनी अच्छी है कि आधा आधा करके छोड़ो। ठीक है, देखो 1 से 100 50 तक खत्म। 50 के बाद गैप कितना बचता है? 50। उसका आधा कितना होता है? 25। तो 50 में 25 जोड़ेंगे तो 75। 75 से 100 के बीच का गैप कितना होता है? 25। 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो इसमें 12.5 जोड़ना है। 12.5 जोड़ेंगे कैसे? पहले 10 जोड़ लो तो 85। 85 में 2 और जोड़ लो 87.5। अब 87.5 से 100 में कितना गैप बचा? तो 87.5 को 88 ले लो। ठीक है, 88 से 12 का गैप बचा, तो 12 का आधा करके फिर जोड़ो उसमें 6। तो 87.5 में 6 के आसपास राउंड फिगर में जोड़ो। तो 87.5 में 6 के आसपास जोड़ेंगे तो ये आएगा। इससे 100 के बीच का गैप कितना बचता है? उसका आधा करके फिर इसमें जोड़ो। 7 के आसपास कुछ बचेगा तो 3.5, तो वो जोड़ो। इससे 100 के बीच का गैप करके आधा करके जोड़ो। समझ गया ना क्या कर रहे हैं अपन? तो या तो क्वेश्चन में डीके वाला पार्ट दे देगा कि रिएक्शन 87.5% कंप्लीट हो गई है, या फिर बोलेगा रिएक्शन में रिमेनिंग अमाउंट तुम्हारा बचा है 12.5। रिएक्शन 2 पार्ट में देगा, या तो बोलेगा कि इतना अमाउंट बचा है, या बोलेगा इतना अमाउंट टूट गया। दोनों का फॉर्मूला एक ही लगेगा, बस तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं तुमको याद है 50% के लिए 1 टी-हाफ, 75% के लिए 2 टी-हाफ, इसके लिए 3 टी-हाफ, इसके लिए 4 टी-हाफ और इसके लिए 5। इससे ज़्यादा आगे तुमको पूछेगा। ठीक है, पूछेगा तो सीधा फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए? ये चीज़ याद कर लोगे। 50 याद रहता है, 75 याद रहता है, 87.5 भी याद रह जाएगा। बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक आता है 93.7 और एक 96.8। ठीक है, और 1 2 3 4 5 लिख देना। ठीक है, 50 पे 1 किया, 75 पे 2, पे 3, पे 4। क्लियर है इतना सभी को? या फिर वैसे ऐसे भी याद करवाते हैं कि ये 50 का तो वैसे याद करने ही नहीं होता, 50 तो डी-आर भी होता है। इसमें 2 लेटर आ रहे हैं तो 2, 3 लेटर आ गए तो 3, 4 आ गए तो 4, लेकिन वो यहाँ पे पढ़ दोगे आपके बाद। ठीक है, चलो इतना हुआ। अब अगले क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे 90 से रिलेटेड। देखो 90 से रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चन है। सारे इधर ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन आएंगे तो फिर बैठे रहो। ठीक है, 90 से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे। टी-हाफ दे के कोई भी 90s का पूछेगा, या T90 दे के कोई भी 99 वाले का पूछेगा। देखो उसने बोला है कि रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है 5 मिनट। अब बताओ 90% कितने मिनट में कंप्लीट होगी? तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं, मतलब सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0 नहीं है, तो ये तो नहीं लगा पाओगे ना कि इतने इतने में होगा तो इतना इतने में। ये चीज़ सिर्फ कहाँ लगेगी? 0 ऑर्डर के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये नहीं करोगे कि चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर रिएक्शन 50% टी-हाफ कंप्लीट होती है 10 मिनट में, तो तुम बताओ 90% कितने मिनट में कंप्लीट होगी? क्वेश्चन यही है कि 10 मिनट में 50% कंप्लीट हो रही है, तो तुम मुझे बताओ 90% कंप्लीट कितने मिनट में होगी? यहाँ एक्स मत लगा देना, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताना। अब मैंने बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर में यूनिटरी मेथड नहीं लगाते, आधा आधा करके चेक करते हैं हमेशा। टी-हाफ चेक करना पड़ेगा फिर बार बार। तो टी-हाफ में आधा आधा करते जाओगे तो बीच में 90 तो आते ही नहीं भाई, यहाँ बीच में 90 नहीं आता ना आधा आधा करके जोड़ने पे, तो 90 में फिर पहुँच जाओगे। समझ गए? तो 90 और ये टी-हाफ, यहाँ पे क्या दिया है मैंने याद रखना। टी-हाफ से मैं 90 को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इधर मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? T90 से। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला मैंने? अब अगला क्वेश्चन एक और ये दे सकता है कि मान लो 5 मिनट में रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गई। ये क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मिनट में रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गई, तो तुम बताओ 99.9% कब कंप्लीट होगी? ये बताना। समझ गए? तो अगर 50% दे के पूछे तो अलग चीजें याद रखोगे,
90% दे के पूछे तो अलग, वहाँ तुम्हारा फिर इतना दिमाग नहीं लगेगा, तुमको ये वो सब सेम कर दोगे, 50 90 सब बराबर करके और मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो अगर 50% इतने में कंप्लीट हो रही तो 90 कितने में होगी, 10/3 का मल्टीप्लाई करो। इसमें क्या करना था तुमको, 50% अगर 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है, 50% कितने में, 50% मतलब वो टी आप कितना है 10 मिनट, तो 10 × 10/3 तो 20/3 100/3 हमारा आंसर आएगा। समझ गए, इसका आंसर कितना आएगा 100/3। क्लियर है, नहीं आया क्या, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, बट अभी ये आधा देके 90 पूछे तो 1 2 3 4 सब में ऐसे। अच्छा 10/3 फिक्स रखना, ये 90 वाली चीज़ आएगी ना, उनमें क्या फिक्स रखोगे यहाँ, अगर हाफ दे के पूछे तो 10/3 उससे कैलकुलेशन सॉल्व आसान करो और 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करो। क्लियर, 0 को गिनते नहीं है तो 9 एक ही बार आ रहा है तो 1, 2 बार आ रहा है तो 2, 3 बार आ रहा है तो 3, 4 बार आ रहा है तो 4। समझ गए जी, 4 हम बार है ना तो 4, 3 बार है तो 3, 2 बार है तो, और एक ही 9 है तो जितनी बार 9 आ रहा है उतना मल्टीप्लाई कर दोगे आगे 10/3 × टी आप सब में लगेगा। और ये जो लिखा है 6.6 और 3.3, ये तो ये लिखा है 10/3 कितना होता है 3.3, 20/3 कितना होता है 6.6, यहाँ पे तो 10 ही रह जाएगा, 3 से 3 कटेगा, ये इसलिए अगला 90% कंप्लीट होने का टाइम देने के बाद वो पूछे 99 का कितना है। समझ गए, 90% का टाइम देखिए क्या पूछ रहा है 99 का कितना है, तो इसमें क्या करोगे 2 3 4 मल्टीप्लाई करोगे। है ये भी भाई कि 2 हैं तो 2 डिजिट है तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 डिजिट है तो 3 का, 4 डिजिट है तो 4 का। बस 90 देगा तो आगे कुछ नहीं लिखोगे, लेकिन टी हाफ देगा तो 10/3 10/3 लिखना है। समझ गए, टी हाफ देगा तो 10/3 लिखोगे, 90 देगा तो सिर्फ वैल्यू सब। ठीक है, लेकिन मान लो अगर इनके अलावा कुछ भी पूछ लेता है, 60 आएगा इसमें नहीं आया, 60 का पूछेगा बार बार क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे कि 60 वाला तो उसके लिए क्या रखोगे, ठीक है कि 60% कंप्लीट होती है इतने में, तो ये वही है ना कि 20% रिएक्शन इतने में कंप्लीट होती है इतने टाइम में। तो इस वाले में क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कोई सा भी अदर पूछ ले तो ये लगा देना, log 100/100 - x 100/100 -100, और ये पता है कहाँ से आया है, ये दो इक्वेशन को डिवाइड किया है। अगर ऐसे दो इक्वेशन को डिवाइड करूँगा तो ये ना log इनिशियल अपॉन फाइनल, इनिशियल अगर 100 लेते हैं अपन, ठीक है, तो 100/100 - x तो वही लिखा है यहाँ पे तुम्हारा 100/100 - x, दूसरे इक्वेशन में 100/100 - 1, दोनों के लॉग और दोनों के टाइम। और टाइम क्यों, क्योंकि ये टी इधर लेके आया, के नीचे लेके आया, तो दो इक्वेशन के तो कट जाएंगे सारे, इधर फॉर्म में आ रहा है ये, टी आ जाएगा, के नीचे आ जाएगा, एक इक्वेशन ये बनेगी, सेम इसकी कॉपी कैट इक्वेशन दूसरी बनेगी। बस पहले वाली में जितना टूट रहा हो उतना अमाउंट यहाँ रखो, दूसरे वाली में उसका अमाउंट, ये तो पूरा कट जाएगा ना 2.303/k, तो इधर का t/t बचेगा और इधर का log ये पूरा और log ये पूरा, तो वही चीज़ सीधा लिख दी है मैंने, इधर का t/t कितना टाइम कितने में, और इधर का log ये वाला पार्ट बाय log ये, तो बीच वाला पार्ट तो वैसे ही कट रहा है। समझ गए, तो 100/100 - x 100/100 - 5, क्योंकि इनिशियल अपन कुछ नहीं देता तो 100 ही मान के चलता है, लेकिन अगर इनिशियल कुछ दिया हो तो फिर वो रखोगे, मान लो इनिशियल 50 दिया है तो 50 रखोगे, लेकिन कुछ नहीं देता तो अपन 100 मानते हैं, तो 100/100। ये समझ में आया यहाँ तक, तो ये पार्ट ये और ये, इससे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, वरना कैलकुलेशन में मान लो उसने 99.9 का पूछा, तो तुम ये करोगे कि 100 - 99.9, फिर उसको डिवाइड करोगे, उसका लॉग लोगे, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो बेटर है सुधारा। यही पूछता है बार बार, और इसके अलावा एक 60 का 60 का पूछता है बार बार, ठीक है, वरना 60 का सीधा लिख के वो भी याद कर लेना कितना करेंगे। चलो अब ये सारे इधर जीरो ऑर्डर वाले जो केस थे ना अपने, उसमें अपन ने क्या बोला था, ए से प्रोडक्ट, तो उसकी इक्वेशन क्या लिखी थी, a = a0 - kt, लेकिन अगर मान लो इक्वेशन ही उसने चेंज कर दी कोई स्टोकियोमेट्री के साथ, ये तो स्टोकियोमेट्री कहाँ लगाओगे कि ए के आगे,
समझ गए? के के आगे क्या लिखोगे? स्टॉकियोमेट्री। इसका टी हाफ कैसे लिखते थे? ए नॉट बाय 2k, ये लिखते हैं ना, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। के आगे क्या लगाते हैं? स्टॉकियोमेट्री। तो इसका क्या लिखोगे? के आगे स्टॉकियोमेट्री। अगर मान लो रिएक्शन वो तो ये लिखा है कि क्या होता है के आगे स्टॉकियोमेट्री। ये रिएक्शन दिए 5/2 ए से प्रोडक्ट, जीरो ऑर्डर के लिए अब बताऊं मुझे इसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी नॉर्मली लिखते हैं ना, लेकिन स्टॉकियोमेट्री है तो वो के आगे मल्टीप्लाई होगी। टी हाफ लिखना है तो टी हाफ भी के आगे मल्टीप्लाई होगा, तो ए नॉट बाई 2k होता है, के आगे स्टॉकियोमेट्री मल्टीप्लाई कर देगा, उसे 2 कट गया तो ठीक है। तो कभी उसको क्वेश्चन टफ करना होगा तो वो अलग से रिएक्शन दे देगा और फिर पूछेगा कि इसकी इक्वेशन बना के बताओ, टी हाफ बताओ। ये तो नॉर्मल होता है तो कैसे और ऐसे हो जाएगी, कैसे समझ गए? यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, अगर 2 रिएक्टेंट के दिए तो ये लास्ट इक्वेशन दिए ऊपर तुमको इसके बाद a plus 2b that will give product, a plus 2b that will give product। a और b इनके लिए तुम लोग जीरो ऑर्डर का ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और टी हाफ लिख के बताओ, खुद से लिखो जरा, लिखो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और टी हाफ। इसके लिए a का अलग लिखोगे और b का अलग लिखोगे, लिखो। पेन चलाओ करो अपने में चला लो, उनको लिखते आना चाहिए, उनको आना है। कोशिश करो जल्दी, पेन चला लो। करना क्या है भैया, देखो a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी लिखते हैं, के के आगे उसको स्टॉकियोमेट्री लिखोगे, ठीक है। देखो a है, a के लिए अगर मैं वो लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी नॉर्मली लिखते हैं ना, स्टॉकियोमेट्री कुछ नहीं है, 1 है तो 1 ऐसे रहेगा, और इसका टी हाफ अगर लिखूं तो कितना आएगा? ए नॉट बाय 2k, 2k ऐसे लिखते हैं। स्टॉकियोमेट्री 1 है तो 2 × 1k, ठीक है। लेकिन b कैसा है? 2b है ना, तो इसके लिए अगर मैं लिखूं तो a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, लेकिन k के आगे क्या लिखी जाती है? स्टॉकियोमेट्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2k। समझिए, टी हाफ अगर लिखना है तो टी हाफ क्या होता है? ए नॉट बाई 2k, लेकिन k के आगे क्या लिखी जाती है? स्टॉकियोमेट्री, तो 2 × 2k, तो ये क्या हो जाएगा? ए नॉट बाय 2। समझ गए? नॉर्मल देता है तो कैसे लिखना है, एक वाली देता है तो कैसे, और 2 में देता है तो मिक्स करके। क्लियर है सभी को? ये थी तुम्हारी सारी वैरायटीज, ठीक है। सारे ट्रिक्स सारे टिप्स लिख दिए। कल अपन अब इसके वैरायटी और मतलब अच्छे खासा क्वेश्चन कर लेंगे, कल अगर कर रहे हैं तो, आज करते तो कम होते हैं, ठीक है। कल इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सारे वैरायटी कवर कर लेंगे। उसके बाद बस अपने पास थ्योरेटिकल चीज़ें बचती है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, आरएनएस इक्वेशन वाला पार्ट बचता है, और वो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट, ये 3 चीज़ें बचती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन करने के बाद टाइम बचा तो फिर पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। सर, अभी क्लास होती है।